Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल है क्योंकि मैं इस वीडियो को मेरे दिल से बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो को अपने दिल से देखिए, अपने दिल से सुनिए, ताकि रिमेनिंग लाइफ आपकी बेस्ट लाइफ हो। द रेस्ट ऑफ योर लाइफ शुड बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं चाहता हूं कि आपकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ शुड बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये जो यूनिवर्स है, जिसे कोई ब्रह्मांड कहता है तो कोई कायनात कहता है, इस यूनिवर्स को किसी ने बनाया है और उस बनाने वाले को हम कहते हैं क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इस क्रिएटर को कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, तो कुछ गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई यूनिवर्स कहता है। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इस क्रिएटर को बुलाते हैं और इसी क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाई है और हमें भी बनाया है। क्या आप मानते हैं? यहां तक हम इस क्रिएटर की संतान है, क्या ये भी आप मानते हैं? और हम सब एक, और हमारा सबका एक ही कॉमन एंसेस्टर है और वो है एडम एंड ईव। आदम और हव्वा कहते हैं कुछ लोग। जब हम एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं तो हमारा खूनी रिश्ता है, ब्लड रिलेशन। आप देखते हैं किसी आदमी का कुछ सर्जरी हुआ या एक्सीडेंट हुआ जिसे ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो वो सिर्फ ब्लड का ग्रुप बताते हैं हॉस्पिटल्स वाले, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। कोई ये नहीं पूछता कि ब्लड देने वाले का रिलीजन कौन सा है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कलर क्या है। तो इससे साफ ये मालूम होता है कि हम एक दूसरे के खूनी रिश्ता है हमारा। क्या आप यहां तक मानते हैं? हमारा अब तक हम ये समझे कि इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को और हमें बनाने वाला एक क्रिएटर है, जिसे अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और इसी क्रिएटर ने दुनिया भी बनाई है, हमें भी बनाया, और हम एक कॉमन एंसेस्टर्स से आए हैं और वो कॉमन एंसेस्टर है एडम एंड ईव। इसीलिए हमारा खूनी रिश्ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्रिएटर ने इस दुनिया को और हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? क्या पर्पस है क्रिएटर को हमें इस दुनिया में भेजने का? और मेरा ये बिलीफ है कि हमें इस दुनिया में भेजने के दो मकसद है, दो पर्पस है। एक है हमारा एग्जामिनेशन। क्रिएटर हमारा इम्तिहान लेना चाहता है इस दुनिया में भेजा के, क्योंकि दुनिया एक टेम्पररी, एक छोटी जर्नी है हमारी, और हमें एक इम्तिहान के लिए। और आपने सुना होगा कई लोग कहते हुए, जिंदगी एक इम्तिहान है, जिंदगी इम्तिहान होती, गाना भी है शायद। तो ये लाइफ जो है एक एग्जामिनेशन है। और दूसरा, एक क्रिएटर देखना चाहता है कि कितने लोग उसे राजी कर सकते हैं। तो ये दो पर्पसेस है क्रिएटर ने हमें इस दुनिया में भेजने की। तो पहला पर्पस, जब ये एग्जामिनेशन है और हमें इसे पास करना है, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें क्रिएटर का पहला कमांडमेंट को फॉलो करना होगा, और वो पहला कमांडमेंट है रीड, पढ़ो। रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएटेड।
आप पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप अपने आप से सवाल कर सके कि हु एम आई, कौन हूं मैं, किस पर्पस से मुझे यहाँ भेजा गया है। और जब आपको इम्तिहान पास ना है, रीड करना है, तो आपको चाहिए कि आपको एंटरटेनमेंट से निकलकर एजुकेशन अपनाना होगा। आज हम देखते हैं दुनिया में सब लोग एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप कोई एंटरटेनमेंट चैनल देखो, चाहे वो कॉमेडी हो या एक्शन हो, वायलेंस हो, म्यूजिक हो, सॉन्ग हो, ड्रामा हो, मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं। जितना नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगा उतने ज़्यादा व्यूज। लेकिन एजुकेशन चैनल पर बहुत कम व्यूज आते हैं। मेरा भी एक एजुकेशन चैनल है। आप अगर ये जीवन के इम्तिहान को पास करना है तो क्रिएटर का पहला कमांडमेंट को फॉलो करिए, रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएटेड। पढ़ो, पढ़ने के लिए एंटरटेनमेंट छोड़ना होगा, एजुकेशन के तरफ और एजुकेशन को अपनाना होगा। दूसरा, जहाँ तक राज़ी करने का सवाल है, क्रिएटर को हमारे राज़ी करना है, तो क्या चीज़ों से हम राज़ी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं बिलीव करता हूँ, मुझे ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छे लगे और बहुत मजबूत लगे, जिससे हम क्रिएटर को, अपने क्रिएटर को राज़ी कर सकते हैं। पहला, हमें संप्रदाय को छोड़कर इंसानियत की तरफ जाना होगा, इंसानियत को अपनाना होगा, ताकि हमारा क्रिएटर हमसे राज़ी हो जाए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे याद आया और मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जिससे आप समझ सके। ये 1976 या 77 की बात है, जब मैं ITI कर रहा था। वहाँ पर हमारे एक ट्रेनर बोलो या टीचर बोलो, जिनका नाम अकबर साहब था और उर्फियत, यानी उनका निकनेम मेजर साहब भी कहा जाता। हकीकत में मेजर जैसे थे, टॉल, बेहतरीन पर्सनालिटी के आदमी। उन्होंने अपने एक थ्योरी क्लास में पढ़ाते हुए ये एग्जाम्पल की तरफ आया, जो मुझे दिल को छू लिया, आज तक भी बहुत ताज़ा है और याद है। उन्होंने कहा कि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप सब मेरे ट्रेनीज हैं, और इसमें से कुछ लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे फैंस हैं, मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, मेरा रिगार्ड करते हैं, और कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं चाहते, मुझे पसंद नहीं करते, मुझे दिल से रिगार्ड नहीं करते, दिल से रेस्पेक्ट नहीं करते। तो इसमें दो ग्रुप्स हो गए। तो उसके बाद उन्होंने ये सवाल किया, जो ग्रुप मुझे बहुत चाहता है, मुझे बहुत रेस्पेक्ट देता है, बहुत रिगार्ड करता है, लेकिन वही लोग जब मेरे बच्चों को देखते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनका बिहेवियर उनके साथ सही नहीं होता, वो उन्हें सही बात नहीं करते, वो उनको सही उनके साथ बिहेव नहीं करते। और दूसरा ग्रुप जो मुझे उतना रिस्पेक्ट नहीं देता, उतना रिगार्ड नहीं देता, लेकिन मेरे बच्चे जब उनसे मिलते हैं, मेरे बच्चों से जब वो मिलते हैं, तो उनका बिहेवियर मेरे बच्चों के साथ बहुत ही बढ़िया होता है। वो चॉकलेट्स दिलाते हैं, उनसे अच्छी प्यार से बात करते हैं। तो बताइए, इन दोनों ग्रुप में मैं किसे ज़्यादा चाहूँगा? जो मुझे रेस्पेक्ट देते हैं लेकिन मेरे बच्चों को नहीं देते, लेकिन मुझे नहीं देते लेकिन मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तो उन्होंने आंसर दिया, मैं उसी ग्रुप को ज़्यादा प्रीफर करूँगा, प्रेफरेंस दूंगा, जो मुझे नहीं, बस मुझे नहीं दे, परवाह नहीं, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, लेकिन मेरे बच्चों के साथ जो अच्छे हैं, मैं उन्हें ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो इससे ये अगर हम क्रिएटर के साथ अप्लाई करें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि
हम क्रिएटर का कितना भी रेस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, कुछ भी करें, लेकिन उसकी जो संतान है, उसके जो बच्चे, यानी इंसानियत, दूसरे इंसानों के साथ हम अगर ठीक नहीं है, हम उस संतान को ऊपर वाले की, यानी दूसरे इंसानों के साथ हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, वहाँ पर हम रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर देखते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, तो कभी भी क्रिएटर इससे राजी नहीं होगा। एक बार के आप क्रिएटर की पूजा मत करिए, क्रिएटर के साथ प्रेयर मत करिए, क्रिएटर के सामने मत झुके, लेकिन उसकी संतान यानी दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, उनके साथ बहुत अच्छा, उनके सुख में, दुख में, हर चीज़ में अगर आप उन्हें साथ देंगे, तो आपका क्रिएटर आपसे राज़ी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये आप अपने पर्सनल उसमें भी देखो, मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ। जब मेरे 2 लड़के, 2 बच्चे, मैं चाहता हूँ कि वो दोनों हमेशा मिलकर रहें, और एक प्रॉपर्टी भी मैंने लिया तो उन दोनों के नाम पर लिया। क्यों? कि मुझे उन्हें दोनों मिलकर, हर चीज़ दोनों मिलकर एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो एक दूसरे से कुछ छोटी बातों पर भी झगड़ा कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसके पेरेंट्स को ही होता है। तो क्रिएटर भी हमारा पेरेंट है, हम उसकी संतान है। हम इंसान अगर लड़ते, छोटी छोटी बातों को, जात बात, कलर, क्रीड से लड़ते रहेंगे, तो कभी क्रिएटर हमसे राज़ी नहीं होगा। तो हमें हमेशा चाहिए कि हमारे साथी इंसान के साथ हमें बहुत ही अच्छा बिहेव करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हमें संप्रदाय को छोड़कर हमें इंसानियत की तरफ जाना होगा। और एक चीज़, हमें वो क्रिएटर को राज़ी करने का बहुत ही एक अच्छी चीज़ है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना, यानी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एक छोटे एग्जाम्पल से बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। एक ट्रेनिंग हो रही थी पूरे एक कैपिटल ऑफ द स्टेट हेडक्वार्टर्स में, एक 3 डेज का ट्रेनिंग था स्टूडेंट्स का। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो रही थी, 3 डेज का ट्रेनिंग था। सेकंड डे एंड हुआ ट्रेनिंग, तो जब एक लड़की आती है, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड रहती है, तो हमने पूछा उनसे, अरे क्या बात है, आप बहुत ही एक्साइटेड। तो लड़की बताती है कि मैं एसएससी इंटर फर्स्ट ईयर में हमेशा क्लास फर्स्ट, स्कूल फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आती हूँ, और कल मेरा रिजल्ट है, कल हमारा रिजल्ट है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी मैं फर्स्ट आऊँगी। तो तीसरे दिन का ट्रेनिंग था हमारा, जो ट्रेनिंग में जब भी दोपहर में लंच टाइम में रिजल्ट्स आता है, पता चलता है यही लड़की ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है, आके चॉकलेट्स वगैरह देती है, सबको स्वीट्स खिलाती है, बड़ी एक्साइटेड। कुछ देर बाद उसी लड़की को देखते हैं तो बाजू को रोती ठहरी हुई रहती। तो पता करने पर यह पता चलता है कि उसी ट्रेनिंग में एक लड़का आया था जो स्टेट फर्स्ट आया था। ये लड़की डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है, वो लड़का स्टेट फर्स्ट है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो लड़का हो गया था। कई पेपर के रिपोर्टर्स वगैरह आके उससे सवालात कर रहे थे। ये देखकर ये लड़की बहुत दुखी हो जाती, 1 सेकंड पहले जितनी खुश, और थोड़ी देर बाद उसकी खुशी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ बोलने का ये मतलब है, आपको कभी भी ऐसे चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ वही चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आपके पास है। देखिए, एक लिस्ट बनाइए, क्या क्या है आपके पास, हाथ, पैर, आँख, क्या नहीं है आपके पास। आज आप सांस ले रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है। जब आप कोरोना में देखे लोग ऑक्सीजन के लिए कितना तड़पे, ये ऑक्सीजन भी बहुत ही जो है ब्लेसिंग्स है क्रिएटर की। हर छोटी छोटी चीज़ का हमें थैंक करना चाहिए क्रिएटर का। जिसे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड।
ये करके देखिए, ज़रूर आपका क्रिएटर आपसे राज़ी हो जाएगा। तो यही था मेरा मैसेज आज का। अगर अच्छा लगा तो आप अपने ग्रुप्स में, रिलेटिव, फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए। और until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.